गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाकी पूछेंगे अपनी प्रॉब्लम। आप लोग जो जुड़ गए हैं बताइए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। देन आई विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। गिव और नेम। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। और किसी को कोई क्वेश्चन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो? भाई इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें और आपको डिस्टर्ब करते हैं। चलिए, जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं याद आ रही है तब तक एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके फर्स्ट चैप्टर के ब्रेन टीजर में दिया हुआ है। देखिए, चैप्टर 1 ब्रेन टीजर्स। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ टू फाइव्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्व कर लेना चाहिए भाई। चलिए देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 354852 एंड 983। ठीक, अब इस क्वेश्चन में 2 5s हैं। जनरली कुछ क्वेश्चन क्या मिस्टेक करते हैं कुछ बच्चे, 2 5s का मतलब 2 एंड 5 समझ लेते हैं, जबकि इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान रखना है, 2 5s 2 3 2 4s अगर दिया हुआ है यानी 2 5 की बात कर रहा है। ठीक है, 2 का उससे लेना देना कुछ नहीं है। तो अब इनका प्लेस वैल्यू निकाल कर इनका सम निकालिए। बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है। इसका प्लेस वैल्यू हो गया 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ कर दीजिए। और इस वाले 5 का प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 50,000। वो यहाँ पर आ जाएगा। कॉलम सही अरेंज करके हम लोग ऐड कर लेंगे। 0 0 0 0 5 0 0 5 5 करोड़ 50,000। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आप लोगों को हमेशा बताया गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को कभी सम करके, कभी डिफरेंस करके, कभी प्रोडक्ट करके पूछ लिया जाता है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फाइव्स इन द गिवन नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ द टू फाइव्स। तो इस तरह से क्वेश्चन चेंज करके आ सकते हैं। ठीक है, तो बी अलर्ट अबाउट इट। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल श्योर रहिए, आपको आना चाहिए। अब मुझे बतलाइए, इतने लोग जो हैं उनमें से किसी को जिसको ना समझ में आ रहा हो कि ये हुआ कैसे? इज देयर एनीवन? नो सर। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। भाई इस बीच में आप लोग अगर कुछ पूछेंगे तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो सिंपल इन क्वेश्चंस का मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर जान रहे हैं, बहुत इजी है और सबको आना चाहिए ये। अब सक्सेसर का तुम क्या मतलब हुआ? इज देयर एनीवन? कोई बतलाए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसर? यस सर। यस सर। सर सक्सेसर का सक्सेसर का मतलब मतलब, उठा सर सक्सेसर का मतलब होता है एक आगे बढ़ना, वन हाँ प्लस बहुत करना। अच्छे, 1 प्लस करना। ठीक है, एक मिनट बेटा। 1 प्लस करना यानी सक्सेस पा जाना। जैसे हम किसी एक क्लास में पढ़ रहे हैं और पास होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, तो वही चीज है सक्सेसर। अब जैसे 3 5 6 2 9 दिया हुआ है तो इसमें +1 ऐड कर दे, +1 ऐड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस नंबर। इस नंबर का सक्सेसर ये होगा। इसी तरह प्रेडिसेसर है, तो प्रेडिसेसर में क्या करते हैं हम लोग, 1 माइनस कर देते हैं। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जनरली जब पेपर में आता है
तो हम लोग उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दो बच्चे और जुड़ रहे हैं, देख लेता हूँ उनको भी मैं। एक मिनट रुको। चलिए, और कहाँ प्रॉब्लम है? फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। मतलब सारे चैप्टर्स आप लोग रेडी कर लिए हैं, कहीं से कोई यस प्रॉब्लम नहीं सर। आने वाली है। और जो है आप लोग, मुझे लगता है 50 आउट ऑफ 50 लाने वाले हैं। ठीक। सर हाँ बोलिए। सर एचसीएफ कोई भी मेथड से कर सकते हैं ना? एचसीएफ कौन कौन से मेथड आप जानते हैं? सर 2 मेथड। बोलिए। सर एक डिवीजन मेथड और एक मल्टीपल फैक्टर। फैक्टर्स मेथड कहने का मतलब ये है कि एक तो डिवाइड करके हम निकालते हैं किसी भी उसका फैक्टर। तो देखिए, जब भी एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा तो हमको सबसे पहले तो उसके फैक्टर्स पता होने चाहिए, और फैक्टर्स पता होंगे तो उसमें फिर हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे, और कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होगा दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, आपको आता है, आप जिस भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कीजिए, ठीक है ना, पढ़ाया गया ये। एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग को कोई ले लेते हैं 4 and 6 ना। अब 4 and 6 का हमको पहले तो फैक्टर्स पता होना चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे 4 और 6 के? 4 के बताइए। 1 2 4, और किसी टेबल में 4 आएगा? हेलो, बतलाइए बेटा। नो सर, और किसी की टेबल में फोन नहीं और आएगा। 6 का 1 2 3 and 6 कितने ही टेबल में आता है? 6। सही है। तो अब 4 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए, 6 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब कॉमन फैक्टर्स आपके पास हो गए 1 और 2। ये दो कॉमन फैक्टर्स हुए, 1 and 2। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 2। जी, तो 2 विल बी द आंसर। और जो एक डिवीजन मेथड आप कर रहे हैं, तो डिवीजन मेथड मुझे लग रहा है 5th में अभी कहाँ बतलाया गया है आपको? डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना हमने सिखाया है? नो सर। हाँ, एचसीएफ आपको इसी मेथड से अभी सिखाया गया है, तो यू शुड ट्राई टू यूज दिस मेथड। ठीक है, अभी आप इसी मेथड से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप जानते हैं तो। हाँ बोलिए बेटा रिद्धिमा। सर चैप्टर 4 में वर्कशीट 5 सी क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ओके, चलिए भाई सब लोग ओपन कीजिए चैप्टर वर्कशीट 5। ओपन एवरीवन दैट बुक, दैट पेज, चैप्टर 4। हाँ, चैप्टर 4 में वर्कशीट 5 है बेटा। जी, कौन सा क्वेश्चन? सर Word problem. C. During examination, Sonal studied for 3 whole 1/2 hours. एग्जाम के दौरान सोनल इतने टाइम पढ़ती है। She studied science for this, मतलब 1 whole 1/4 hours, and mathematics for rest of the hour। ठीक है, टोटल टाइम दिया हुआ है, लिख दीजिए। पेज नोट कर लो भाई, आप लोगों ने क्या पेज दिया हुआ है? जाने दो, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ ताकि बाद में भी कोई देखे तो उसे पता चल जाए। यूनिट 4 वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी। टोटल टाइम देखिए दिया हुआ है, टोटल स्टडी टाइम क्या दिया है भाई? टोटल स्टडी टाइम ये दिया हुआ है बेटा 3 whole 1/2 आवर। इसे चेंज कर लीजिए इम्प्रॉपर में, तो क्या बताया गया था? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6 और 1
7/2, 7/2 आवर्स हो गया टोटल। उसके बाद अब इसमें से उसने साइंस पढ़ा कितने देर, टाइम ऑफ साइंस, साइंस की टाइम, साइंस का टाइम है 1/1/4, इसे भी चेंज कर लीजिए 5/4 आवर्स। अब देखिए टोटल टाइम इतने देर स्टडी किया उसने, और उसमें से इतने देर तो साइंस स्टडी किया और बाकी टाइम मैथ्स स्टडी किया। तो एक बात बतलाओ जरा सा, इसको टॉफी वाले एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास 10 टॉफी थी, ठीक, और उसमें से कुछ मैंगो बाइट थी और 4 जो है कॉफी बाइट थी। तो 4 कॉफी बाइट थी, अब कितनी मैंगो बाइट होगी कोई बतलाए? टोटल सर 10 टॉफी, 5 की क्यों बची? फिर से क्वेश्चन सुनिए, आपके पास टोटल 10 टॉफी थी जिसमें दो तरह की टॉफियां थी, मैंगो बाइट एंड कॉफी बाइट, ठीक। तो कॉफी बाइट थी 4, तो मैंगो बाइट कितनी हुई? 6। 6, यानी टोटल में से आपने कॉफी बाइट वाले नंबर को माइनस कर दिया, टोटल टाइम में से साइंस वाले टाइम को माइनस कर दीजिए, टाइम फॉर मैथमेटिक्स आ जाएगा। नोट कर लीजिए, टाइम फॉर मैथ। तो आपके पास टोटल टाइम है 7/2 माइनस 5/4। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, एलसीएम क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द एलसीएम? सर 8। 8 भी हो सकता है, चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 भी तो दोनों टेबल में आता है। तो 8 इज आल्सो राइट, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, हमको कॉमन मल्टीपल लेना होता है ना। तो 4, तो 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार में कैंसिल होगा? इस तरह से आता है। रुको रुको रुको, एक तरीका जाने दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। एक मिनट, किसी ने रिक्वेस्ट भेज दिया है, उनको ऐड कर लेते हैं हम लोग, तब आगे बात करते हैं। ये है स्टूडेंट, देखिए एलसीएम आपने कहा कितना, एलसीएम आपने कर दिया 8, यानी इसके भी डिनोमिनेटर को 8 बनाना पड़ेगा, इसके भी डिनोमिनेटर को 8 बनाना पड़ेगा। तो चलिए 8 बनाते हैं, 7/2, 2 में मैंने 4 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया और न्यूमरेटर में भी कर दिया, माइनस 5/4, 4 को भी 8 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिए, ये आ गया 28/8 माइनस 10/8। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो बस माइनस कर लीजिए, 28 में से 8 माइनस होगा तो 18/8। और ये देखिए दोनों 2 के टेबल में आते हैं, डिवाइड हो जाएंगे 18 और 8, तो 2 9 जा, 2 4 जा। अब 9/4 को आप मिक्स में चेंज कर लीजिए, करना हो तो जरा बतलाए कोई तो, 9/4 को मिक्स में चेंज करने पर कितना आएगा? बतलाइए। 2 होल 2 होल 1/4। 2 होल 1/4, कितने आवर्स, यानी इतने देर में उसने इतने देर साइंस स्टडी किया और इतने देर मैथ्स स्टडी किया। ठीक है रिद्धिमा, आप क्लियर है? यस सर। चलिए और किसी, हाँ बोलिए। सर ये जो यूनिट 4 का वर्कशीट 11 है वो समझ नहीं आया। यूनिट 4 का वर्कशीट 11, चलिए भाई सब लोग ओपन कीजिए, यूनिट 4 वर्कशीट 11 मिल गया। हाँ बहुत अच्छे, ये भी बहुत, डिवाइड। हाँ हाँ कोई नहीं, आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेसिप्रोकल से रिलेटेड है। आप लोगों को रेसिप्रोकल आ गया होगा, जिसे रेसिप्रोकल नहीं आएगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। अच्छा बताइए,
रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 क्या होगा? 3/2 3/2 3/2 वेरी गुड, 3/2। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या होगा? 1/1। 1/1 यानी 1 ही आएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट उसे उलट देना, घुमा देना। तो अब चलिए, जब हमें रेसिप्रोकल आता है तो अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। कौन सा क्वेश्चन बतला दूं, बताइए। सर इनमें से एफ वाला। चलिए एफ वाला ट्राई करते हैं सभी लोग। एफ, वेरी गुड। वर्कशीट 4 मतलब 11 का पहले का एफ क्वेश्चन है 100 डिवाइडेड बाई 33 होल 1/3। देखो बेटा, सबसे पहला काम, यहाँ मिक्स नंबर दिया हुआ है तो इसे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 100 सर 100/3। ठीक, जरा तो जिसको नहीं आता एक बार समझा दूं। इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 इंटू 3 यानी हो गया 99, और जो न्यूमरेटर में होता है उसे ऐड कर देते हैं, ये आ गया 100। यहाँ आ जाएगा 100/3, और इस 100 के अपान 1 हम नोट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। अब क्या करते हैं, जब भी ऐसे, अच्छा बतलाओ भाई, कोई ऐसे का डिवाइड जानता है क्या? मुझे तो लगता है कोई ऐसे डिवाइड करना तो नहीं जानता है। ऐसे कितने लोग डिवाइड करना जानते हैं? बेटा म्यूट कर लो, माइक म्यूट कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे तो डिवाइड करना नहीं होता हम लोगों को। तो हम लोग इसीलिए रेसिप्रोकल यूज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई, देखो डिवाइड से मल्टीप्लाई, और जैसे ही डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 3/100। देखो डिवाइड था तो 100/3 था, मल्टीप्लाई लगा दिए तो हो गया 3/100। न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर। अब देखिए, अब दोनों 100 है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास? 3/1, ये बच गया। चाहे 3/1 लिखिए चाहे 3 लिखिए, बोथ आर राइट। ओके, इज इट क्लियर? यस यस सर। अब बताइए अगला कौन सा क्वेश्चन ट्राई किया जाए। सर जी, यूनिट का 6 क्वेश्चन। यूनिट 6 का 6 क्वेश्चन। ब्रेन चलिए टीचर, कौन सा? ब्रेन ब्रेन टीचर्स का टीचर। 6 क्वेश्चन। अच्छा चलिए भाई, यूनिट 6 ओपन कीजिए सभी लोग। यूनिट 6 का ब्रेन टीचर ये रहा। 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या? नो सर। प्लेस वैल्यू चार्ट वाला है? यस सर। हमारे पास बेटा पीडीएफ है ना, बुक नहीं है, ओल्ड बुक का पीडीएफ है। तो आप बताइए, वो क्वेश्चन पढ़िए, रीड कीजिए। Complete the following magic squares so that the decimal number from left to right and top to bottom add up to 4.5. इस क्वेश्चन को ऐसा है ना, ये क्वेश्चन देखो बेटा, बुक में मेरे पीडीएफ में दिया नहीं। इसी में प्रॉब्लम था। अच्छा, नहीं तो इसके लिए परेशान नहीं होना, इसमें बेटा चेक करना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, उसका क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा नंबर फिलअप करे उस स्क्वायर बॉक्स में कि उसका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सम करें तो इक्वल है। ठीक है ना? चलिए और करिए क्वेश्चन। चलिए इसे भी लास्ट में एक बार बतला दूंगा। और क्वेश्चंस बतलाइए। ये वाला क्वेश्चन कितने लोग कर लिए? अच्छा, ये इसी ब्रेन टीचर का यूनिट 6 का ब्रेन टीचर का एक क्वेश्चन है, इससे सभी लोग सॉल्व कीजिए। तो
क्वेश्चन नंबर मुझे लग रहा है आप लोगों में 8 होगा। राइट द फ्रैक्शन ऑफ 0.0002, इसका फ्रैक्शन के फॉर्म में नोट करिए। आ रहा है करने? किसी को प्रॉब्लम हो Sir, रही है? repeat the question. Sir, repeat the question. नोट कर दिया है 0.0002, चेंज इट इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल दिया हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नोट कर दीजिए। जी हो रहा है? 2/10,000। ठीक, देखिए जिसे आता है बहुत अच्छा, जिसे नहीं आता वो इसको सीख ले। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन है, अच्छा है, पेपर में भी आने लायक है। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है। जब भी हमको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको न्यूमरेटर में नोट कर लेते हैं 2, ओके, और अपान 1 नोट कर देते हैं। जो भी नंबर डेसिमल में दिया है उसको सीधे सीधे यहाँ न्यूमरेटर में नोट कर दिए, नीचे 1 नोट कर दिए। अब उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 1 के आगे लगा दीजिए। 1 2 3 4, दैट इज द आंसर। समझ में आया ये? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। चलिए एक एक्सपेंडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन करिए तो इसी वर्कशीट का, इसी ब्रांड टीचर का। इसमें दिया नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 16.57, किसी का बी है, देखिए बी है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी चेक कीजिए। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मेरे में 6 है, आप में 7 होगा। तो देखो बेटा कैसे इसे करते हैं। पहले प्लेस काउंट कर ले, पॉइंट के लेफ्ट वाला, वंस टेंस, वंस टेंस, तो टेंस प्लेस पर है तो हम लिख सकते हैं 1 टेंस प्लस 6 किस प्लेस पर है, 6 है वंस प्लेस पर, तो ये हो गया 6 वंस प्लस 5 किस प्लेस पर है बेटा, Sir, 10. 5/10। Sir, 10. तो 5 टेंस, ये टी एच एस लगाना इंपॉर्टेंट है ना। और 7 किस प्लेस पर है, Sir, 100. 100। 100 प्लेस पर है ना, टी एच एस। अब देखिए ये तो हुआ एक मेथड, दूसरा मेथड क्या हुआ है, 10 प्लस 6 प्लस 5 अपान 10 प्लस 7 अपान 100। सही है? किसी का माइक म्यूट नहीं है, आयुषी म्यूट योर माइक। Sir, ठीक I है, have a question. हाँ बोलिए बेटा। Sir, वर्कशीट का यूनिट वर्कशीट 6 का हाँ ये क्वेश्चन आप समझा देंगे। वर्कशीट बतलाइए। 6 वर्कशीट 5th का कौन सा, जे। फर्स्ट का जे। यस। अच्छा चलिए फर्स्ट का जे देखिए भाई, वर्कशीट 5 लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना।
45 क्वेश्चन नंबर 1 ये है दिया हुआ। अरे ये है कहाँ जी, आई तक ही तो है इसमें। सर बोलो। यस बेटा, कौन सा क्वेश्चन? चलिए कोई एक समझ लीजिए। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अरे ये पेयर्स को हमको सर्कल करना था इसमें। आप चलिए बात आप कर दी है तो आप 2 का कोई क्वेश्चन मैं बतला दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है 2 का बी, 405.3, 45.38, 45.03 और 45.8 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब इसको हमको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो एक तरीका सिखाया गया है आपको कि सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट कितना है। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो गया। यानी कि हमको सभी नंबर्स में पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट करना है। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाइए, 405.30, 45.38 ये तो 2 डिजिट है ही, 45.03 यहाँ भी 2 डिजिट है देखिए पॉइंट के बाद, और 45.80। अब आप चेक कीजिए सभी नंबर्स में पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे डेसिमल लाइक डेसिमल हो गए, क्योंकि सब में पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स हैं। क्लियर है? और इस लाइक डेसिमल को जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो वहां अगर हमें नहीं पता रहेगा तो हम सही सही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए एक असेंडिंग डिसेंडिंग का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं अपने मन से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको असेंडिंग में करना है। 1.32 कर देते हैं इसको, 1.321, 1.213, सॉरी 2 ही डिजिट है ना, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 230, 211, 1.5। चलिए इसे आपको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर असेंडिंग ऑर्डर में बतलाना है। कन्वर्ट इन लाइक डेसिमल एंड आफ्टर दैट यू शुड टेल मी इट एज ए असेंडिंग ऑर्डर कि पहले कौन आएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद सब उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे पहले मैं भी साथ में कर रहा हूँ। हम लोग को देखना होता है कि 1.211 सबसे ये पहले। सबसे छोटा है, ठीक सही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 डिजिट है और इसमें 2 ही डिजिट है, इसमें 1 ही डिजिट है। तो सबसे पहले तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनाते हैं ना बेटा। सर कंप्लीटेड। देखिए सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.320, 1.230, 1.211 और यहाँ एक ही डिजिट है 5 केवल, तो इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट और यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो अब बस काम आसान आ गया। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड यहाँ सब में 1 1 1 है, पता नहीं चल रहा। अब 10th प्लेस को चेक कीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 है, 5 है, तो 3 और 5 तो बड़े हो गए। 2 2 वाले में कंपेयर कीजिए 100 प्लेस को, तो यहाँ 3 है, यहाँ 1, यानी ये सबसे छोटा हो गया 1.211।
फिर ये उसके बाद आएगा 1.230। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, पता ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। 1.320 1.50। अब देखो बेटा इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आए, अगर हम 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। आई होप कि अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर एग्जाम में आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो मिस्टेक तो नहीं होगी। चलिए अब बतलाइए और कौन सा क्वेश्चन है। सर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई एक बार करवा दीजिए। चलिए फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई वर्कशीट नंबर 7। चलिए वर्कशीट 7 ओपन कीजिए सभी लोग। टीचर ये तो भी चल रहा। यस, वर्कशीट 7 से एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी। मैं ले लेता हूँ एम, वर्कशीट यूनिट 4 वर्कशीट 7 का फर्स्ट का एम ले ले रहा हूँ। मेरे में तो यही दिया है, आपने अब जो दिया हो भाई मेरी ओल्ड बुक है। इनटू 2 होल 1/7। अब देखो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फ्रैक्शन में हम लोग क्लास 4th में भी स्टडी किए थे, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना और इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले ये मिक्स में दिया है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 5 या 30, 30 प्लस 5 35/6 इनटू 2 से 7 2 या 14 प्लस 1 15/7। अब देखिए जब भी दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में मल्टीप्लाई लगा होता है या डिवाइड लगा होता है, तो डिवाइड में अभी हम लोगों ने सीखा है कि मल्टीप्लाई लगाकर रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वहां भी आ जाता है मल्टीप्लाई। तो अगर दो फ्रैक्शनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई साइन है और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर किसी एक टेबल में आते हैं तो वो कैंसिल हो सकते हैं। जैसे देखिए 7 और 35, 7 7 के टेबल में आता है, 35 भी 7 के टेबल में आता है, तो दोनों को 7 से कट कीजिए। 7 1 जा 7 कोसेंट 1 लिख दिए। 35 कितनी बार में 7 से कैंसिल होगा, 7 5 जा 35, तो 5 कोसेंट यहाँ नोट कर दिए। अब देखिए एक और काम अभी बाकी है। 6 भी 3 के टेबल में आता है, 15 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 से डिवाइड कीजिए 6 को। 3 2 जा, देखो कोसेंट लिख दिए, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, जो होना था हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 25 और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2। अब क्वेश्चन मिक्स में दिया था और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो इसे भी मिक्स में बदल दीजिए डिवाइड करकर। 25 को 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 5 2 2 जा 4 1। सर 12 होल 1/2। हाँ जो कोसेंट होता है वो बन गया होल और जो रिमाइंडर बचा वो हो गया 1 डिनोमिनेटर और जिससे डिवाइड किए थे वो डिनोमिनेटर। दिस इज द आंसर। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई में तो मिस्टेक नहीं होगी। सर एक बार एल करवा दीजिए इसका। चलिए इसका एल कर लेते हैं एक बार। एल इनको परेशान कर रहा है, इनको बहुत आज है कि खैर नहीं, चलो देख लेते हैं इतना क्यों परेशान कर रहा है भाई। एल जी जी 3 होल 1/3 इंटू 6/11। ये तो मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है ही,
इसे मिक्स से इम्प्रॉपर में बदल देते हैं ना, 3 3 जा 9 और 1 10/3 इंटू 6/11। अब देखो बेटा 10 और 11 ये तो एक टेबल में आते नहीं है, लेकिन 3 और 6, हाँ एक गलती मत करिएगा जो अक्सर कुछ स्टूडेंट करते हैं। एक बच्चा रिक्वेस्ट सेंड किया है, उससे पहले अलाउ कर दूं, फिर आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ये ठीक, देखिए एक मिस्टेक क्या करते हैं जनरली कुछ स्टूडेंट, कि जैसे यहाँ 10 है यहाँ 6 है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि 2 5 जा 2 3 जा कैंसिल कर देंगे। इज दिस राइट? क्या यह सही होगा? नो सर। नहीं, जब भी हम कैंसिल करेंगे एक न्यूमरेटर का और एक डिनोमिनेटर का करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर भाई भाई हैं भाई, उनमें झगड़ा नहीं होगा। जब भी कट पिट होगा कैंसिल होगा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखिए 3 के टेबल में आता है और 6 भी 3 के टेबल में आता है, कैंसिल कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अब हमारे पास क्या आया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, जो बच गया 10 2 जा 20 और 11 1 जा 11। अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब इसको भी चेंज कर लीजिए मिक्स में, 20 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 1 जा 11, 9 बचा माइनस होने पर, तो क्या आएगा 1 whole 9/11, that will be the answer। ठीक है ये? Yes. और Yes, कोई sir. बताइए अब कहाँ मिस्टेक है, किसी और चैप्टर में चलिए। फ्रैक्शन से आप लोग काफी क्वेश्चन पूछे, और कोई प्रॉब्लम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आता है ना, चलिए एक एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन वर्कशीट 4 का फर्स्ट का ई देखिए, फर्स्ट का ई 2/3 प्लस 1/10 प्लस 7/5। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो हमको एलसीएम लेना पड़ता है ना। एलसीएम ऐसे निकालना हम लोगों ने सीखा है डिवीजन मेथड से, 3 5 10। जो डिनोमिनेटर होता है उसका इस तरह से डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो 3 से कैंसिल, पहले तो 2 से कैंसिल होगा, 3 तो होगा नहीं वैसे ही आ गया, 5 होगा नहीं, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब किससे डिवाइड होगा जी बताएं, अब किसके टेबल से डिवाइड होगा? Sir, 3. 3 के, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, बाकी सब तो कैंसिल होगा नहीं वैसे ही नीचे आ गया। फिर 5 से 1 1 1, 5 से सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो एलसीएम क्या हो गया भाई 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आएगा 30. Sir, 30. 30। यानी इन सब के डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना पड़ेगा 30। तो चलिए 2/3, 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें तो 30 बनेगा? Sir, 3 10 30. 3 10 जा, तो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई की, प्लस 1/10, 10 में कितने से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा 3, तो दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 7/5, 5 में कितने से मल्टीप्लाई करें? Sir, 6. 5 Sir, 6 जा 30, तो 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलिए मल्टीप्लाई करके लिखिए 20/30 प्लस 3/30
प्लस 42/30। अब सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए 30 30 30, तो अब इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। ऐड करिए, ये आएगा 65/30। अब चाहे तो इसे 5 से कैंसिल कर लीजिए या सीधे सीधे इसी से, पहले तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। तो 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13 13 5 जा 65 और यहाँ आ गया 6। अब इसे चेंज करना हो इसमें कन्वर्ट कर दीजिए 13/6 को। ये तो आप करना जानते हैं। सर आप डिवाइड किए? सर ऐसा है डिवाइड कि क्यों किए? डिवाइड इसलिए किए क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है ना। याद होगा लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीखा था कि ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप नहीं भी करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो भी लास्ट में आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर जैसे होल नंबर क्यों? में भी करना रहता है ना? हाँ, इसको कन्वर्ट कर दीजिए अब होल नंबर में। 6 2 जा 12 2 1/6। होल 1/6। हाँ, ये आंसर आएगा। सही है। और किसी को प्रॉब्लम बेटा किसी क्वेश्चन में? इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने वाला भी करना है। एलसीएम लेके पहले सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, जो जो प्लस है वो भाई होते हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे और माइनस को प्लस वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। सर एक बार वर्कशीट 5 समझा दीजिए। इसी का यस सर, और डी वाला यूनिट 4। यूनिट 4 का डी वाला ना, चलिए उसे सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट 5 का डी वाला Mr. Gupta had 15 whole 2/5 liter of petrol in his car. मिस्टर गुप्ता की कार में इतना पेट्रोल था, ठीक है, स्टार्टिंग में। He went for a drive. By the time he reached home, he had only, मतलब जब वो घूम फिर कर कई जगह से अपने घर आए तो उनके पास जो कार में पेट्रोल था इतना ही बचा। तो पहले तो लिख दीजिए टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की टोटल क्वांटिटी थी 15 होल 2/5। इसको चेंज कर लीजिए, ये आ जाएगा 15 5 या 75 277/5 लीटर। टोटल इतना पेट्रोल था उनकी कार में। और लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, लेफ्ट, घूम फिर कर जब वापस आए तो उनकी कार में जो पेट्रोल बचा वो भी दे दिया है। वो दिया है 2 होल 1/3 यानी 7/3 लीटर। इतना पेट्रोल बचा। तो बाकी भाई कितना पेट्रोल खर्च हुआ घूमने में यही पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है यूज्ड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। अब फिर से एक क्वेश्चन आपसे कि आपके पास 10 टॉफी थी, ठीक, अब आपके पास 3 टॉफी बची, बतलाइए आप कितना टॉफी खा गए? सर 7। 7। कैसे पता चला? टोटल में से जितनी टॉफी बच गई थी आपने उसको सर माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ भी टोटल जितना पेट्रोल है उसमें से बचा हुआ पेट्रोल माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उतना पेट्रोल खर्च हुआ। तो इसको हम लिखेंगे 77/5 माइनस 7/3। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 3 से 3 1 जा 3 5
5 से कैंसिल करेंगे डिवाइड 1, तो एलसीएम आ गया 3 into 5 यानी 15, यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा 15। तो चलिए बना देते हैं भाई 77 अपॉन 5। 5 को 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, कितना जाप 15 होता है? सर 3। 3। तो 3 से यहाँ नीचे भी 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/3। अब 3 को 15 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 5 जा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में नीचे भी ऊपर भी। अब देखिए जब ये भी आ गया 55, मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 15 माइनस 35 अपॉन 15। अब दोनों का डिनोमिनेटर 15 15 हो गया, बराबर हो गया, इक्वल। अब इसको आपस में माइनस कर लीजिए, मुझे बताइए तो माइनस करने पर कितना आ रहा है? 196 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? हेलो, नोबडी इज रिप्लाइंग। सर 196 ही आएगा। सर 196। क्या ये 3 से कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इसलिए सीधे सीधे इसको मिक्स में कन्वर्ट करके बतलाइए तो कितना आ रहा है? 15 से 196 को डिवाइड करिए, फिफ्टीन से 196 को डिवाइड करिए बेटा। यस, ऐसे कर लीजिए। ये जाएगा कितनी बार? 12 टाइम्स में तो 180 होता है, और ये 13 टाइम्स जा रहा है क्या? 13 होल 1/15, इतने लीटर यूज हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, इज इट राइट? सही है ये? ठीक। तो बेटा बस सिंपल क्वेश्चन है, टोटल इतना लीटर पेट्रोल था, लास्ट में घूम फिर कर आए तो इतना बच गया। पूछ रहा है कितना लीटर पेट्रोल यूज हुआ, तो टोटल में से बचा वाला मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और बताइए, और कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक क्वेश्चन इनका जो अभी स्क्वायर वाला पूछ रहे थे एक स्टूडेंट, उसको चलिए ट्राई करते हैं। वैसे चलिए कोई नहीं, उसे भी ट्राई कर लेते हैं। क्या था? यूनिट 4 का है क्वेश्चन, यूनिट 6 का है ना? यूनिट 6 ब्रेन टीचर। चलिए बताइए तो क्या क्या दिया हुआ था स्क्वायर में? किस स्क्वायर में नोटेड है बताइए मेरे बुक में? 1.1 लिखा, अपर मिडिल। अपॉन मिडिल देयर 0.1 1.5 नहीं 1.1 1.1 सर, उसके नीचे 1.5 1.5 सर, उसके राइट में 1.7 1.7 और लेफ्ट में 1.3 लेफ्ट में सर। इसी के लेफ्ट में 1.3 सर, उसके नीचे 1.4 1.4 और 1.3 के नीचे सर अच्छा 1.3 के नीचे 1.4 है। ओके ओके। एंड व्हाट शुड बी द सम? क्या सम आना चाहिए? 4.5। 4.5 ठीक है। अब देखो बेटा, इसका क्वेश्चन का यही मतलब है कि यहाँ ऐसे नंबर्स को आप नोट कीजिए
कि ऐसे ऐड करें तो भी 4.5 आए, ऐसे ऐड करें तीनों को तो भी 4.5 आए, और ऐसे ऐड करें डायगोनली तो भी 4.5 आए। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ दो नंबर दिए हुए हैं, तो इसका तरीका क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 2.6, और इस 2.6 को 4.5 में से माइनस करिए, 9 आ गया, यहाँ 1 आ गया। यानी अगर हम वहां यहाँ पर 1.9 नोट कर दें तो ये पूरा का पूरा आ जा रहा है 4.5। एक लाइन का तो सही हमने कर दिया। इसी तरह आप यहाँ इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये ऐड करने पर आएगा 2.3। इसको और इसको ऐड करिए, अभी जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी फ्रैक्शन में किया था बिल्कुल वैसा है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल में से माइनस कर लीजिए, जो आएगा वही रिजल्ट में लिख देंगे। ये आया 2.3 कितना आ जाएगा, 1.4 प्लस 1.9 3, और यहाँ 3.3 आ गया है। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या भाई? नहीं, बिल्कुल सही है, कुछ ऐड करने में मिस्टेक हो रही है। और चलो अच्छा, कितना है 4.5 का ना, इन तीनों को ऐड करने में कितना आया, ये तो आ गया 4.5, बिल्कुल सही है। इनको भी ऐड करने पर 4.5, सर 1.2। यहाँ पर 1.2, अच्छा हाँ 1.2 आएगा यहाँ। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, सही है 3.3 आ रहा है ना। 1.4 प्लस 1.9 ये आ जाएगा 3.3। अब 3.3 को 4.5 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.2। 1.2 ये भी आ गया 4.5। अब डायगोनली चेक कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये आएगा 2.9, दोनों का सम। इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आया 2.9, और टोटल कितना है 4.5, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 6 1, यहाँ आ गया 1.6। अब फिर से पुराना काम, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 4.5 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करने पर आएगा हमारा 2.7, ये माइनस करिए 8, 1.8। अब इनको किसी भी साइड से ऐड करेंगे आपको रिजल्ट हमेशा 4.5 ही मिलने वाला है, चाहे किसी साइड से ऐड कर लीजिए। आप ऐड करके चेक कीजिए, डायगोनली भी ये 4.5 और इधर भी डायगोनली 4.5। हाँ, जिन्होंने पूछा था उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, या वो जा चुके हैं? यस सर। हाँ, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में उसे ईमानदारी से आपको सॉल्व करना है, सोच समझ कर। आई होप कि आप सब अच्छा करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। और कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो क्लास ओवर किया जाए। होमवर्क दीजिए सर, होमवर्क जी, दे दीजिए। होमवर्क कितना ही है बेटा कि हर एक चैप्टर के ब्रेन टीचर के क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, ठीक है। क्योंकि ब्रेन ओके सर। टीचर्स में हर एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको वहां से ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अगर आप ब्रेन टीचर सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बाकी आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिएगा। ब्लूप्रिंट में 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के भी हैं। तो 1 मार्क्स में आपको फिल इन द ब्लैंक, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जितने भी दिए हैं चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, उन्हें लर्न भी कर लीजिएगा, ट्रू फॉल्स है कि क्या है, ठीक है। और बाकी
2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करिए, ब्रेन टीजर जरूर ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, Thank और you, किसी sir. को नहीं है ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू।